नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस डिसाइड करने वाले हैं। क्या एक अडल्टरस वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं। ये केस हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित हो रही है क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया। केस का नाम है हिमांशु चोटिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। Hello friends, I am Sushila Ram Verma, Advocate and Chief Consultant at the Indian Law and Allied Services. Today we are going to look at the legal aspects of Section 125 CRPC. Section 125 CRPC is for maintenance. Maintenance किसी का भी हो सकता है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी पे। ये एक बूढ़े पेरेंट्स के हो सकते हैं, छोटे बच्चों के हो सकते हैं और वाइफ की भी हो सकती है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर हस्बैंड भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। लेकिन इशू अभी इस पर्टिकुलर केस में वाइफ की मेंटेनेंस, वाइफ और छोटे एक जो माइनर चाइल्ड है उसकी मेंटेनेंस के बारे है। तो चलिए पहले हम फैक्ट समझते हैं ये क्या हुआ। इसमें हिमांशु और आरुषि ने शादी 2014 में शादी की और उसके बाद वो बेंगलोर में रहने लग गए। उनका एक बच्चा था। दोनों के बीच बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए और अल्टीमेटली आरुषि अपने छोटे बच्चे को लेके घर से चली गई और उसने कहा कि उसको डिवोर्स चाहिए। तो क्योंकि आरुषि अपने मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, उसने सेक्शन 125 में फैमिली कोर्ट में जाके एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन डाला। मेंटेनेंस एप्लीकेशन वाज फॉर मेंटेनेंस ऑफ बोथ मदर एज वेल एज द चाइल्ड। इस पर्टिकुलर केस में हिमांशु ने कोर्ट में ऑब्जेक्शंस डाला और हिमांशु के लॉयर ने कहा कि सेक्शन 125(4) ये क्लियरली कहती है कि अगर कोई स्पाउस अडल्ट्री में है तो दैट स्पाउस इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। अब सेक्शन 125(4) को प्रूव करने के लिए हिमांशु ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा फाइल किया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जब एविडेंस देखा तो ट्रायल कोर्ट को लगा कि ये एविडेंस इस स्टेज पे नहीं एग्जामिन कर सकते और ये सिर्फ फाइनल स्टेज दैट इज ट्रायल पे ही डिसाइड होगा। लेकिन कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस कि आरुषि और बच्चों को सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए थे, ट्रायल कोर्ट ने माँ और बच्चे को 25,000 ईच का मेंटेनेंस ऑर्डर दिया। हिमांशु इस ऑर्डर से नाराज थे और वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने भी फैमिली कोर्ट की डिसीजन को अपहोल्ड की और उनको लगा कि ये ऑर्डर कंटिन्यू होना चाहिए। हिमांशु फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए। अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 को पूरा डिस्कस किया, सेक्शन 125(4) को भी डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि अगर एक हस्बैंड के पास इतना क्रेडिबल एविडेंस है कि वो प्रूव कर सके कि हाँ वाइफ इज इन अडल्ट्री, तो ऐसे केसेस में तो कोर्ट प्राइमा फेशिया एविडेंस के बेसिस पे ही डिसाइड कर सकती है। लेकिन मानिए कि एविडेंस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और कोर्ट को एविडेंस एग्जामिन करना हो, तो ऐसे केस में कोर्ट को पहले एग्जामिन करना चाहिए केस और उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए वाइफ अडल्ट्रस रिलेशनशिप में है या नहीं। क्योंकि हिमांशु प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे डिपेंडेंट थे तो वो और फोटोग्राफ्स को लगा कि वो सब चीज़ें प्रूव होना चाहिए। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आरुषि का जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखा टिल द एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ और एप्लीकेशन का फाइनल डिस्पोजल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट से कहा कि वो एविडेंस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करे और डिसाइड करे अडल्ट्री था या नहीं, और अगर नहीं था तो आरुषि वुड बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस और अगर था तो इन दैट केस आरुषि वुड नॉट गेट मेंटेनेंस बट द चाइल्ड वुड स्टिल गेट मेंटेनेंस। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि क्योंकि इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए कोई लॉ नहीं है तो इस ऐसे केस में लेजिस्लेचर को कोई ऐसे कानून बनाना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें डिसाइड हो और ये कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए क्योंकि आजकल मोस्ट मैट्रिमोनियल मैटर्स में डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड काम का लगा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ share the episode with as many people as you can, give us a like
and help us to make many more such videos that may be circulated for the common interest of people. Thank you and goodbye.